तो मानगढ़ धाम में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री गहलोत एक ही मंच पर मौजूद रहे। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे की तारीफ भी की, लेकिन इसके अलावा मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की सीएम की मांग पर भी पीएम ने गेंद राजस्थान समेत गुजरात और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के खाते में डाल दी। मानगढ़ धाम का क्या होगा सियासी महत्व, इस रिपोर्ट में देखिए। राजनीति भी बड़ी अजब गजब होती है, जहां नेता जनता के सामने एक दूसरे पर सियासी वार पलटवार करते हैं। ऐसे वो शायद होते नहीं। इसकी एक वानगी बना है मानगढ़ धाम की श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम, जहां पीएम ने शहीद स्मारक का दौरा कर शहीद आदिवासियों को श्रद्धांजलि दी। लेकिन कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी की तारीफ की। नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे मुल्क में आए हैं, जो गांधी का देश है, जहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है, गहरी है। 70 साल के बाद में वहाँ लोकतंत्र जिंदा रहा है। ये दुनिया को एहसास होता है तो उनको गर्व होता है कि उन देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे मुल्क में आ रहे हैं। ये तारीफ तो सीएम गहलोत कर रहे थे, लेकिन अब तारीफ करने की बारी प्रधानमंत्री मोदी की थी। उन्होंने भी दिल खोलकर मुख्यमंत्री गहलोत की तारीफ की। अशोक जी और हम साथ साथ काम करते रहे और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे, सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है। और अभी भी हम जो मंच पे बैठे हैं उसमें भी अशोक जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है। हालांकि जब एक सार्वजनिक मंच साझा करे तो एक दूसरे की तारीफ करना मजबूरी हो सकती है या फिर प्रोटोकॉल। बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री का राजस्थान में होना और गहलोत के साथ एक मंच पर होना उनकी राजनीतिक मजबूरी है। लेकिन सबसे अलग सीएम गहलोत की मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की मांग पर भी पीएम मोदी ने कुछ नहीं कहा। हालांकि ये कार्यक्रम वोटों के लिहाज से भी सभी के लिए महत्वपूर्ण था। इस कार्यक्रम में राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात की 99 विधानसभा सीटों पर असर होगा, क्योंकि मानगढ़ एक ऐसा स्थान है जहां गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमाएं आकर लगती। इन राज्यों के आदिवासियों को यहां से बहुत श्रद्धा है। अशोक जी और हम साथ साथ काम करते रहे और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे, सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है। और अभी भी हम जो मंच पे बैठे हैं उसमें भी अशोक जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है। मानगढ़ धाम आना ये हम सबके लिए प्रेरक है, हमारे लिए सुखद है। मानगढ़ धाम जनजातीय वीर वीरांगनाओं के तप, त्याग, तपस्या और देशभक्ति का प्रतिबिंब है। गोविंद गुरु जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी भारत की परंपराओं के, भारत के आदर्शों के प्रतिनिधि थे। वो किसी रियासत के राजा नहीं थे, लेकिन फिर भी वो लाखों लाखों आदिवासियों के नायक थे। मानगढ़ धाम जो इतिहास रच गया है, मैं समझता हूँ कि ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। हमने प्रधानमंत्री महोदय को रिक्वेस्ट भी की है कि समय आ गया कि हम लोग क्यों नहीं इसको एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में इसकी स्थापना करें। आप कल्पना कर सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर लोहा लिया गया अंग्रेज़ों से। 1500 से अधिक लोग आदिवासी भाई बहन मारे गए। तो आप सोच सकते हो कि आदिवासियों का जो इतिहास है वो महान इतिहास है। आदिवासियों के लिए भी शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ विश्वविद्यालय खोला गया है। बांसवाड़ा के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग सभी तरह से कॉलेजेस खोल रहे हैं, उनके जाल बिछा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा में बहुत हम आगे निकल गए हैं। अब तक हमने आपको जो बताया वो सियासत की बात थी, लेकिन अब हम मानगढ़ धाम के विषय में भी आपको जानकारी देते हैं। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा जिले में स्थित है।
यह एक पहाड़ी पर बना हुआ है। पहाड़ी का एक हिस्सा गुजरात में और एक हिस्सा राजस्थान में शामिल है। इस पहाड़ी क्षेत्र में गोविंद गुरु नामक आदिवासी नेता ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता का आंदोलन चला रहे थे, जब 1913 में इस धाम पर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें और उनके आदिवासी साथियों को घेर लिया। यहाँ अंग्रेजों ने 1500 आदिवासियों का सामूहिक नरसंहार किया था। उन्हीं की याद में मानगढ़ धाम बना हुआ है। हालांकि जब 10 साल पहले मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब वो मानगढ़ आए थे। उन्होंने तब गुजरात के हिस्से में मानगढ़ तक पहुंचने की सड़कों को शानदार करवाया था, ताकि पर्यटक आसानी से यहां तक पहुंच पाएं। इस धाम तक पहुंचने की पहली पक्की सड़क मोदी ने ही बनवाई थी। वहीं 2009 में गहलोत ने सीएम रहते हुए यहां एक स्तंभ बनवाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।